खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना। दौरे के दौरान सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी हुकूमत से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। पहले से मौजूद $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF की जानिब से कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी भी जल्द मुतवक्किल है। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं, ईरान किसी भी तरह से मुआहदा चाहता है। जंग को इख्तिताम के बहुत करीब समझता हूँ। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। ईरान से दिहाइयों पर मुहीत बदएतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। 39 बरस में अमेरिका ईरान आला सतह मुज़ाकरात नहीं हुए। नायब अमेरिकी सदर JD वैंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीर से खिताब। कहा, ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जंगबंदी कायम है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के दौरान पेशरफ्त जरूर हुई, मगर अभी हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। मुआहदा तय पा जाता है तो ईरान को आलमी मईशत का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, जिसके बाद अमेरिका भी ईरान के साथ एक मामूल के मुल्क जैसा इक्तिसादी रवैया इख्तियार करेगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरानी अवाम दुश्मन पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर का तेहरान में एमरजेंसी डिपार्टमेंट का दौरा। अबनाए हर्मुज में फौरी बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अबनाए हर्मुज को किसी भी इश्तियाल अंगेज इक़दाम से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अबनाए हर्मुज की बंदिश और उसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। मजीद कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में नए सालिस की जरूरत नहीं, हम सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहे। जंगबंदी के बाद से ईरान की जानिब से कतर पर हमले नहीं हुए। माजिद अल अंसारी ने मजीद कहा, कतर पर हमले रोकने के लिए ईरान से कोई डील नहीं हुई। ईरान अमरीका जंग बंदी को बरकरार रखा जाए, तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर देते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, तनाज़े के खात्मे के लिए साजगार कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। जंग बंदी कराने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। मुनसिफाना और मुतवाज़न सालसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी की पाबंदी की मुद्दत सियासी फैसला होगा। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का बयान। कहा, यूरेनियम की अफजूदगी पर पाबंदी की मुद्दत का तयन तकनीकी नहीं सियासी मामला है। ईरान के लिए यूरेनियम अफजूदगी की मुद्दत का तयन फरीकैन की सियासी हिकमत अमली पर मुनहसर होगा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज अबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके। अमरीकी जरीदे का दावा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश से पहले 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के खबर के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $92 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 4650 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,200 से जायद की सतह पर ट्रेड।
एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में आर्जी नरमी में तोसी नहीं की जाएगी। अमरीकी महकमा खजाना ने वाज़ेह कर दिया, कहा समंदर में फंसे ईरानी तेल की फरोख्त के लिए कलील मुद्दती इजाज़तनामे में तोसी नहीं की जाएगी। ये इजाज़त 19 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। फैसले का मकसद ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखना है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। ईरानी हमलों को कामयाबी से रोकने और मुल्की दिफा को यकीनी बनाने पर सऊदी फौज को खराज तहसीन पेश किया। खित्ते में क़याम अमन की आलमी कोशिशों में साथ देने का भी इरादा। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। फरीकैन का बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। इसराइल का दीगर मसाइल के हल और अमन के हुसूल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात के आज़म का इजहार। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ इसराइल की लेबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइल के जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमलों में मजीद 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अरब टीवी के मुताबिक जनूबी लेबनान के कस्बे अंसारिया पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हुए। कदमूस में मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौसर और फाल सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चीनी कौंसलेट का दौरा। पाक चीन दो तरफा ताउन, सरमायाकारी के फ़िरोग और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलतें फराहम की जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी करें। चीनी कौंसलेट आमद पर चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तसलसल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की जंग के बायस पाकिस्तान की मईशत पर असरात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। वज़ीर ख़जाना का प्रोग्राम के बुनियादी फ्रेमवर्क के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग पर दोनों रहनुमाओं का जोर। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर। मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। पंजाब के अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर ज़राअत आशिक़ किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवा माह के आखिर तक 100 ग्रीन बसें चलाने का ऐलान। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक़ किरमानी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से रिकॉर्ड अराजी पर गंदम काश्त की जा रही है। 6 अरब का बारदाना मुफ्त तकसीम किया जा रहा है।
हर गांव मिसाली गांव, पंजाब की मजीद 7500 देहात की किस्मत बदलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मिसाली गांव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव के दूसरे फेज़ की असूली मंजूरी दी। सदियों का इंतजार खत्म, लाखों देहातियों की महरूमियाँ खत्म करके शहरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। देहात में पानी की महरूमी खत्म होगी, तालाबों के आलूदा पानी से निजात और ज़िंदगी आसान खूबसूरत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी। रात और दिन के वक्त में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत का शिकार। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासर, कारोबार ठप होकर रह गए। शेड्यूल से जायद बिजली बंदिश के हवाले से 24 न्यूज़ की खबर पर पावर डिवीजन का नोटिस। पावर डिवीजन ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से एलानिया से ज़्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़ भी कर लिया। कहा डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी। टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी क्लिनिक चलाने का इल्जाम। डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। स्पेशल अदालत सेंट्रल इस्लामाबाद ने 20 अप्रैल तक फजीला अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। फजीला अब्बासी की जानिब से भाई हमजा अली अब्बासी के साथ जॉइंट अकाउंट रीओपन करने की दरख्वास्त दायर। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमे का चालान जमा करवा दिया। लाहौर में सुतेली मां जल्लाद बन गई। बहिमाना तशद्दुद करके 4 साला बच्ची कत्ल कर दी। मुलजिमा ने नन्ही फातिमा के सर पर रॉड से वार किया। दिमाग पर गहरी चोट लगने से मौत हुई। मकतूला फातिमा की 8 साला बड़ी बहन भी सौतेली मां के तशद्दुद का शिकार। मकतूला की सगी मां ने सौतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा की दौरे चीन के दौरान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। रूस ने अलास्का में होने वाली मुलाकात के दौरान अमरीकी तजावीज़ को नेक नियती से कबूल किया। गजा में इस्राएली कार्रवाइयों में जान से जाने वाले बच्चों और सहाफ़ियों को खिराजे अकीदत पेश। नीदरलैंड में 15,000 जूतों के जोड़े चौक में रखकर खिराजे अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज़ में तकरीब। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स की शिरकत। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज मालिकान से गैर रस्मी गुफ्तगू की। तमाम स्टेक होल्डर्स का PSL को कामयाब बनाने के आज़म का यादा। PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। करतारपुर में बैसाखी मेले का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्री बाबा गुरु नानक की समाधि पर मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रंगारंग क्राफ्ट फेस्टिवल सज गया। शानदार सकाफत के रंग नुमाया। हुनरमंद खवातीन की तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा। रंग बिरंगे मलबूसात, हाथों से तराशे गए काश्तकारी के शाहकार, दिलकश और नफीस ज्वेलरी, सजावटी अशिया तवज्जो का मरकज। जज्बाए खिदमत से सरशार मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस एदी की 4थी बरसी। बिल्किस बानो एदी अब्दुल सत्तार एदी की बेवा, एक नर्स और बिल्किस एदी फाउंडेशन की सरबराह थी।